फ्रॉड ये होता है कि हमारे क्या करते हैं कि प्लास लेते हैं, अच्छा, ऊपर से दांत तोड़ देते हैं इसका, उफ, ठीक है, और कहते हैं ये देखिए नीचे से दांत निकल रहा है। वो नेचुरली निकल रहा होता है, इसमें इशू नहीं है निकल रहा नहीं निकल रहा, लेकिन उसका प्रोसेस पूरा नहीं हुआ होता। वो अभी खीरा उसको कहते हैं। Oh my God. तो वो खीरे के या तो पेन प्लास देते हैं। से निकालते हैं या उसको रेती से रगड़ते हैं। तीसरा जो फ्रॉड अब आ गया है 1-2 सालों में देखा गया, आर्टिफिशियल दांत लगा देते हैं ऊपर। हमारे साथ साथी एंकर और सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम किसान के नाम के एंकर बिन्यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। बिन्यामीन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? शुक्रिया जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिन्यामीन, तो कैसे पता चलेगा जी ये सेहतमंद जानवर है, और ख़रीदते वक्त बिलखसूस किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? अच्छा, इस तरह है कि नॉर्मली हमारे यहाँ तकरीबन 60 से 70 लाख जानवर जो है ना वो स्लाटर होता है ईद उल अज़हा के 3 दिनों में। इसमें जो मेजॉरिटी है वो कैटल सेक्शन ही है। कैटल में अब सबसे जो मेन चीज़ आती है वो गाय है, उसके बाद फिर बफलो का कुछ सेगमेंट है, उसके बाद जो है कैमल है थोड़ा सा हिस्सा जो आता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर्स हैं, नंबर में हाई जो वैल्यू है वो हमारे गोट शीप सेक्शन की है, यानी भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरी तकरीबन 3 से 4 मिलियन नंबर्स में स्लॉटर होती है। अच्छा, जो सबसे बड़ा इशू आता है हमें एनिमल बाइंग के वक्त, वो एक ही होता है कि हमारा जानवर दोंदा है कि नहीं। ये दो जो हमारा गाय का सेक्शन है उसमें ये इशू है, और जो बकरी का सेक्शन है उसमें जो शीप वाला है जिसे हम भेड़ कहते हैं वो इससे बड़ा है, वो उसमें ये इशू नहीं है। वो उसके लिए जो शरई हुक्म है वो ये है कि जब वो आपको नजर आए कि वो बचपने से निकल गया है, अच्छा, वो बस आपने देख के अंदाजा लगाना। हाँ, वो उसमें ये होता है कि देख के अंदाजा। तो दोंदा का मतलब क्या, 2 साल का? अच्छा, दोंदा का ये होता है कि जो हमारा नॉर्मली बकरा है ये दोंदा होता है 1 से 1.5 साल की उम्र में। ओके, ठीक है, और दोंदे की पहचान ये है कि जिस तरह बच्चे के दूध के दांत होते हैं, हाँ, उसके भी 2 दांत, बिल्कुल जो बराबर अगर दांत हैं उसके, तो इसका मतलब दोंदा नहीं है जानवर। और अगर बिल्कुल दरमियान वाले दांत दूसरों से बड़े हैं और कुछ सेंटीमीटर ऊपर को निकले हुए हैं और कुछ सेंटीमीटर साइडों से, यानी वो आप देखेंगे कि तो आपको पता चलेगा कि इनकी ग्रोथ दूसरों से ज्यादा है, तो ये होगा दोंदा जानवर। अच्छा, इसी तरह जो बकरा है उसमें भी यही पोजीशन होती है, और जो कैटल है बछड़ा जिसे कहते हैं उसमें भी यही, और कट्टे में भी ये तीनों में यही पोजीशन होती है। दोंदे जानवर की पहचान ये है कि वो जानवर के दरमियान वाले 2 दांत दूसरों से ज्यादा ग्रोथ में होंगे। चोगा जो होता है उसका क्या? अच्छा, चोगा होता है कि ये दोंदे दरमियान वाले जो दांत है उसके साथ वाले मजीद जो 2 दांत है वो भी। अच्छा, जानवर जब बड़ा होता है इसकी साइंटिफिक लॉजिक ये है, तो उसके मुंह का जबड़ा भी बड़ा हो रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता। जब मुंह का जबड़ा बड़ा होता है तो उसके दूध के दांत निकल के गिरते जाते हैं और ऊपर से निकल आते हैं दांत दूसरे वाले। अच्छा, जैसे हमारा प्रोसेस भी तो ये है, इंसानों का भी बिल्कुल यही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें साथ साथ ये बता दे फ्रॉड क्या क्या? फ्रॉड ये होता है कि हमारे क्या करते हैं कि प्लास लेते हैं, अच्छा, ऊपर से दांत तोड़ देते हैं इसका, ठीक है, और कहते हैं ये देखिए नीचे से दांत निकल रहा है। वो नेचुरली निकल रहा होता है, इसमें इशू नहीं है निकल रहा नहीं निकल रहा, लेकिन उसका प्रोसेस पूरा नहीं हुआ होता। वो अभी खीरा उसको कहते हैं। Oh my God. तो वो खीरे के या तो प्लास से निकालते हैं या उसको रेती से रगड़ते हैं। तीसरा जो फ्रॉड अब आ गया है 1-2 सालों में देखा गया, आर्टिफिशियल दांत लगा देते हैं ऊपर। अल्लाह, असली दांत के ऊपर बाकायदा तौर पे आर्टिफिशियल जी, जानवरों को आर्टिफिशियल। अच्छा, इसका तरीका जांचने का यही है कि आप उसका मुंह खोलें, अच्छी तरह से देखें, अगर आपको नेचुरल दांत लग रहे हैं कि उगे हुए हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, ऊपर से टूटे नहीं, 2 दांत बहुत ज्यादा व्हाइट लग रहे हैं, बाकी सारे येलो येलो तो इनके नेचुरली हो जाते हैं, ये ब्रश नहीं करते ना। वैसे बिन्यामीन, अवाम इतनी तो है तकरीबन, बकरे को देख के भी अंदाजा हो जाता है कि दोंदा या चौगा, कहीं तो इतने एक्सपर्ट नहीं है। कई दफा नहीं होता। हाँ, जानवर जो होता है ना उसकी एज 1.5 साल हो जाती है तो वो खीरा ही रहता है, धोंदा नहीं होता। उसमें ये होता है कि जो फीड हम दे रहे होते हैं उसमें किसी चीज़ की कमी होती है, जिसकी वजह से कोई कैल्शियम की कमी हो सकती है। सर, आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि सस्ता जानवर लेना है तो कहाँ से मिलेगा, और क्या इस बार सस्ता मिलेगा? अच्छा, मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एक मैकेनिज्म मैं आपको बताऊं प्राइस का। जो भी दोस्त लेने जाते हैं वो ये अपने जहन में बिठा के जाएं, फार्मूला अपनी कैलकुलेशन घर से करके जाएं ताकि उनको मसला ना। सबसे पहले बात ये है कि जो भी आपने जानवर खरीदना है वो उसको आपने ना जहन में रखना है कि वेट के हिसाब से खरीदना है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, 300 kg का जानवर जो है, कैटल की बात कर रहा हूँ, एक बड़ा सेहतमंद गोश्त अगर आपने खाना है तो 3 से 350 kg का गोश्त होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इससे ऊपर जब वेट जाता है क्या इश्यूज आते हैं। अब जब 350 kg का जानवर है तो इसका मतलब है उसमें से 50% गोश्त निकलना है, यानी 300 kg के जानवर से 150 kg गोश्त निकलना है। और 150 kg गोश्त जो है वो उसका सिंपल सा फार्मूला है कि आप मंडियों में 2 तरह के लोग बैठे हुए हैं। एक
जो ईद के ऊपर जिसने स्लाटर करना है जानवर वो बंदा बैठा हुआ है, दूसरा बंदा वो है जिसने एक्सपोर्ट के लिए एनिमल मंडी से खरीदने सही हैं। है। वो इस वक्त वो भी मंडियों में आके बैठ चुके हैं। सही। उनका जो रेट लाइव जानवर का चल रहा है वो इस वक्त 500 से 550 है, डिपेंड्स ऑन द Okay. ब्यूटी ऑफ एनिमल पर केजी। पर केजी। सही। तो इसका मतलब है कि गोश्त का रेट ऑटोमेटिकली चला गया 1100 रुपए। अच्छा। अब अगर आपने जानवर लेना है 300 केजी का तो आप उसको 550 से, क्योंकि लाइव वेट गोश्त से आधा होता है, सही तो है। आप उसको जब 550 या 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक मिनिमम स्लैब आ जाएगी कि इससे कम तो इस बंदे ने देना ही नहीं, जो मर्जी कर लें। अब जो कुर्बानी का जानवर होता है ये ऐड होता जाता है, खूबसूरती के पैसे इसमें ऐड होते जाते हैं। अच्छा। वो 10% 20% जितना जानवर खूबसूरत होगा उस तो हिसाब से मैक्सिमम उसके कितनी अमाउंट जो है इस दफा चलनी चाहिए? बकरे की बता अच्छा दें। 300 जो है ना, 300 केजी वाला एनिमल इस साल कोई 1.5 से 1.25 लाख में ठीक मिलेगा। है। पिछले साल ये प्राइस, पिछले साल जो एक्सपोर्ट प्राइस थी वो नॉट मोर देन। और बिन्यामीन हमारा वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी से बीमारियों का भी आप बता दें, आप बताने वाले थे कि अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है। 3-4 बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है। इसमें सबसे एक कॉन्गो वायरस है। कॉन्गो वायरस ये है कि वो फौरी तौर पे आप जब टच करते हैं तो उसमें बड़े बारीक किस्म के कीचड़ होते हैं, या वो आपके हाथ पे चिपटेंगे या कम से कम आपको काटेंगे। जब वो आपको काटेंगे अगर उस जानवर में कॉन्गो है तो वो समझेंगे इंसान में मुंतकिल हो गया। एक तो ये, इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत कम टच करें जानवर को, कोशिश करेंगे एक दफ़ा देख के, और ग्लव्स पहने और अपने साथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन रखें, फौरी तौर पे लगा के दोबारा एंटीसेप्टिक ठीक हो ठीक। अच्छा, दूसरी एक बड़ी अहम बीमारी है, ये तो है जानवर खरीदने तक। ठीक जब है। हम गोश्त ले जाते हैं घर में, मतलब उसको स्लाटर कर लेते हैं, ठीक है। उसके पास कुछ जानवरों में टीबी की बीमारी होती है। अच्छा, वो जो गोश्त का ब्लड है, आपका किसी जगह इन्फेक्टेड हिस्सा है जिस्म का, वो आपको लग गया तो समझे आप में टीबी मुंतकिल और हो गई। तीसरी तीसरी बड़ी खतरनाक बीमारी है, उसको जानवर का बावलापन कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बहुत जानवर भाग जी, रहे जी, होते जी, हैं, जी। संगल तोड़ रहे Rabies। होते हैं, रस्सियां तोड़ रहे होते हैं, रक्षे तोड़ रहे होते हैं। तो एक तो नेचुरल वो हाइपर होते हैं, लेकिन कुछ बावलापन ये जानवरों में होता है। ये भी बीमारी इंसानों में मुंतकिल होती है, Oh my यानी God। पागलपन जिसे हम कहते हैं। तो ये बहुत भी शुक्रिया जानवर बिन्यामीन। में होते हैं, इसलिए हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। केयरफुल रहना चाहिए। बहुत बड़ी जबरदस्त information information आपने आपने दी। दी, बिल्कुल।